1528 में बाबर ने बाबरी मस्जिद की निर्माण किया, जो हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में महत्वपूर्ण है। 1853 में हिंदुओं का आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दी। 1885 में महंत रघुबर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद के स्थान पर एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की। 23 दिसंबर 1949 में मस्जिद के केंद्रीय स्थल पर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुए। इसके बाद हिंदू ने नियमित रूप से पूजा करना शुरू किया। 5 दिसंबर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया, जिसे ढांचा नाम से जाना गया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने, राम जन्मस्थान को स्वतंत्र करने और एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया, साथ ही एक समिति का गठन किया। 1 फरवरी 1986 में फैजाबाद जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी, जिसके बाद ताले दोबारा खोले गए। इसके परिणामस्वरूप नाराज मुस्लिमों ने विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन किया। 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर विशेष प्रकार से विशेष रूप से विशेष धाराओं के तहत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। इससे राम मंदिर आंदोलन नामक एक बड़ा आंदोलन आरंभ हुआ। 1989 में 9 नवंबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के निकट शिलान्यास की इजाजत दी, जिससे अयोध्या में बढ़ रहे राम मंदिर निर्माण आंदोलन में विवाद उत्पन्न हुआ। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथ यात्रा ने अयोध्या में सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत की। नवंबर 1990 में आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढाया, जिससे सांप्रदायिक दंगे हुए और अस्थायी राम मंदिर जल्दबाजी में बनाया गया। जनवरी 2002 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। अगस्त 2003 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की और मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण का दावा किया, जिसके बारे में मुस्लिमों में विभिन्न मत थे। 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटकर एक हिस्से में राम मंदिर, दूसरे में सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरे में निर्मोही अखाड़ा को आवंटित किया। 9 मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। 19 अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया। 2019 में 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना मामले की सुनवाई शुरू की। 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में अपने फैसले में ये कहा कि विवादित भूमि पर राम मंदिर बनेगा, जबकि मुस्लिम पक्ष को दूसरी जगह जमीन मिलेगी। 25 मार्च 2020 में रामलला टैंक से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह एक अद्भुत और महत्वपूर्ण समय होगा। ये भगवान राम के भक्तों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। इस भव्य समारोह में देश भर से 7000 से अधिक विशिष्ट मेहमान शामिल होंगे। ये समर्थन और एकता की भावना को दर्शाता है, जो भगवान राम के भक्तों के बीच महत्वपूर्ण है। रामलला की मूर्ति को कर्नाटक और राजस्थान के पत्थरों से बनाया गया है।
इस मूर्ति का निर्माण उच्च कला और स्थानीय शैली में किया गया है, जिससे ये भगवान राम के पूजन के लिए विशेष हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में लगभग 900 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। ये परियोजना भगवान राम के मंदिर को भव्यता और समृद्धि के साथ संपन्न करने के लिए समर्पित है। अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां महाराष्ट्र के बालालाल शाह से लाई गई हैं। इससे मंदिर का निर्माण समृद्धि, सांस्कृतिक संबंध और एकता के प्रति समर्पित हुआ है। अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे और खिड़कियों पर नक्काशी का काम हैदराबाद के मजदूरों द्वारा किया गया है। इससे स्थानीय कला और हस्तशिल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा मिला है और मंदिर को एक विशेष स्वरूप मिला है। रामलला का अभिषेक देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से लाए जल से होगा। यह एक पारंपरिक और धार्मिक प्रक्रिया को दर्शाता है। ये संस्कृति और आध्यात्मिकता के मूल्यों का प्रतीक होता है। भव्य राम मंदिर 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। इस सार्थक परियोजना के समापन से भगवान राम के भक्तों को एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र मिलेगा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के मुद्दे में फैसला दिया था और निर्माणाधिकारियों को राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। इससे भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग साफ हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहां की मिट्टी भेजी है। इससे समारोह में एक अनूठा और आध्यात्मिक सांस्कृतिक संबंध बना रहेगा। 44 फीट लंबाई और 500 किलोग्राम का ध्वज दंड मंदिर परिसर में लगेगा। इसे लगने से मंदिर का विशेष सौंदर्य और आकर्षक होगा। ये ध्वज मंदिर की ऊंचाई और महत्वपूर्णता को दर्शाएगा।